हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा विंस में। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर अवधेश निरंजन। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में 10 से 15 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का दबाकर और उसके बगल में जो छोटी सी घंटे का बटन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन के अंदर ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। एक तो उसका इंट्रोडक्शन, लिक्विड सरफेस क्या होता है, सरफेस और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है, सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन में क्या डिफरेंस होता है, सरफेस फ्री एनर्जी और मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। तो सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमिना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं इस टॉपिक को? टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल विस्कस ड्रॉपलेट ऑन अ सरफेस। इसमें हम स्टडी करने के लिए कि जो स्मॉल छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट होती हैं, चाहे वो वाटर की हो या ऑयल की हो या किसी भी चीज़ की हो, उनका जो मूवमेंट है उनकी स्टडी करने के लिए, कॉन्टैक्ट एंगल को जो है स्टडी करने के लिए, टू डिस्क्राइब द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एट द कॉन्टैक्ट लाइन। और जो ड्रॉपलेट हैं और जिस सरफेस पर वो ड्रॉपलेट हैं उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट एंगल है और जो फोर्सेस जो उस पर लग रहे होते हैं, उन सभी जैसे एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम जो है वो यहाँ पे स्टडी करते हैं सरफेस और इंटरफेशियल फिनोमिना को। तो चलिए बात करते हैं आगे कि सरफेस और इंटरफेस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। When phases exist together, the boundary between two of them is known as an interface. अगर सपोज कोई दो फेज हैं, जैसे एक है वाटर और दूसरा है ऑयल, तो पानी और ऑयल दोनों एक दूसरे में, अगर हम नॉर्मली एक ग्लास में ले लें तो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। तो दोनों क्योंकि एक दूसरे में जो है मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए दोनों के बीच में एक बाउंड्री मतलब एक लेयर जो है वो हमें दिखाई देती है और उसी को हम कहते हैं इंटरफेस। इंटर का मतलब होता है बीच में, फेस मतलब यहाँ पर सरफेस से। तो दो लिक्विड या फिर दो फेजेस के बीच में जो है वो जो सरफेस बनता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। और सरफेस अगर हम जो है यहाँ पे डिफाइन करें तो द टर्म सरफेस इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू आइदर अ गैस सॉलिड और गैस लिक्विड इंटरफेस। मतलब जब दो फेजेस में से एक या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो और दूसरा जो है वो गैस हो, तब हम उसको सरफेस कहते हैं। मतलब एक लिक्विड जो हमारा जो हमें फिजिकल स्टेट में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर जो लेयर या फिर जो फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो वो दूसरा सरफेस जो गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब हवा हमें दिखाई नहीं देती है, गैस हमें नहीं कोई दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके सरफेस की। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग द इंटरफेस आर ऑफन सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द बल्क ऑफ ईच फेज। अब यहाँ पे जो इंटरफेस पर जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्टी होती है वो जो है लगभग डिफरेंट होती है। जैसा कि अगर हम बात करें लिक्विड के बीचों बीच या लिक्विड के अंदर फेज में जो है जो एक्ट करते हैं फोर्सेस या जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट या प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेस, ये कई तरीके के इंटरफेसेस होते हैं, जैसे गैस इंटरफेस, गैस लिक्विड इंटरफेस, गैस सॉलिड इंटरफेस, लिक्विड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस और सॉलिड सॉलिड इंटरफेस। अब लिक्विड सरफेस की बात करते हैं, लिक्विड सरफेस या फिर लिक्विड इंटरफेस। Molecules in the bulk liquid are surrounded in all directions by other molecules for which they have an equal attraction. जो बल्क का मतलब है यहाँ पर कि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से चारों तरफ से घिरे रहते हैं, सराउंड रहते हैं, और उसके जो अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं वो भी लगभग इक्वल होते हैं। मॉलिक्यूल्स एट दी सरफेस, जबकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं
सतह पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एट द लिक्विड एयर इंटरफेस, अब हम लिक्विड और एयर के इंटरफेस की बात कर रहे हैं, तो कैन ओनली डेवलप अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्सेस, तो वहाँ पर कैसे कोहेसिव फोर्सेस जो है वो लगते हैं with other liquid molecules that are situated below and adjacent to them. They can develop adhesive forces of attraction with the molecules constituting the other phase involving in the interface, although in the case of liquid gas interface this adhesive force of attraction is small. यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से adhesive forces लगते हैं या उत्पन्न होते हैं, और जो लिक्विड गैस इंटरफेस पे जो एडेसिव फोर्सेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब वीक फोर्सेस यहाँ पर डेवलप होते हैं या जनरेट होते हैं। ये देखिए इस डायग्राम से मैं आपको जो है और भी आसानी से समझा देता हूँ। ये लिक्विड फेज है जो कि हमें विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर ये मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। और दूसरा जो फेज है वो है ऊपर वाला, वो है एयर फेज या फिर वेपर फेज, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है वो लिक्विड के ऊपर वो सरफेस है। तो अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, देखिए इसके अंदर की तरफ यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से यहाँ पर जो वीक फोर्सेस हैं उनके थ्रू जो है वो बाइंड होते हैं। लिक्विड फेज यहाँ पर जो नीचे आप दिख रहे हैं, तो इसी को हम बल्क कह रहे हैं। बल्क मतलब लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है। द नेट इफेक्ट is that the molecules at the surface of the liquid experience and inward force toward the bulk. तो यहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ऊपर की तरफ ना लग के नीचे की तरफ, बल्क की तरफ या लिक्विड की तरफ जो है वो इनवर्ड फोर्स जनरेट होता है, या इनवर्ड फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है। सच अ फोर्स पुल्स द मॉलिक्यूल ऑफ द इंटरफेस टुगेदर and as a result contracts the surface resulting in a surface tension. तो ऐसा होने की वजह से, मतलब अंदर की तरफ जो फोर्सेस हैं वो अंदर की तरफ लगने की वजह से सरफेस जो है वो वहाँ पर एक तनाव उत्पन्न होता है, और उसी तनाव को हम कहते हैं सरफेस टेंशन, मतलब पृष्ठ तनाव। अब बात करते हैं यहाँ पर सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दिस टेंशन इन द सरफेस is the force per unit length that must be applied parallel to the surface so as to counterbalance the net inward pull. अब जो तनाव या जो टेंशन जो सरफेस पर उत्पन्न होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम यूनिट में बात करें तो that must be applied parallel to the surface so as to counterbalance the net inward pull. मतलब इसके अगल बगल जो यहाँ पर फोर्स अगल बगल या जो है दाएं बाएं यहाँ पर जनरेट होता है, जो कि जो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उसको बैलेंस करने के लिए। द इंटरफेशियल टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड फेजेस। इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एक वाटर फेज है और दूसरा ऑयल फेज है, दोनों एक दूसरे में नहीं मिलते हैं, तो दोनों के बीच में एक लेयर बनती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। और इंटरफेस पर जो तनाव उत्पन्न होता है या जो टेंशन जनरेट होती है उसे हम कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन। ये होता क्या है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो कि एग्जिस्ट होता है इंटरफेस पर, मतलब ऊपर और नीचे दोनों लिक्विड की तरफ जो फोर्सेस एक्ट करते हैं इंटरफेस पे। The surface and interfacial tensions have the units of dynes per centimeter और न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर जो यूनिट्स हैं सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन के, वो डाइन्स पर सेंटीमीटर में हम जो है वो यूज़ करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशंस के अगेंस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो 72.8 डाइन्स पर सेंटीमीटर। ठीक इसी तरीके से ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन 63.4, ओलिक एसिड 32.5। ऐसे ही अलग अलग जो है वो सब्सटेंसेस की अलग अलग सरफेस टेंशन ये जो है या इंटरफेशियल टेंशन वो शो करते हैं।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सरफेस टेंशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी देख लीजिए। द सरफेस टेंशन ऑफ मोस्ट लिक्विड्स डिक्रीज ऑलमोस्ट लीनियरली विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या तापमान बढ़ा देते हैं तो सरफेस टेंशन जो है वो ज़्यादातर लिक्विड की कम हो जाती है, घट जाती है। दैट इज विद एन इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी में जो है वो हमें वृद्धि देखने को मिलती है, या काइनेटिक एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज हो जाती है। इन द रीजन ऑफ इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स जीरो। जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाता है, उस केस में सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की लगभग ज़ीरो हो जाती है। द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 75.6। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो सरफेस टेंशन होती है वो 75.6 हो जाती है, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हो जाती है 72.8। एंड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड और 75 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इसका टेम्परेचर कर दिया जाए तो 63.5 डाइन्स पर सेंटीमीटर घट के हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वाटर की सरफेस टेंशन कम हो रही है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड possesses एडिशनल एनर्जी एज कंपेयर टू द बल्क लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड की जो सरफेस लेयर होती है वो एडिशनल एनर्जी शो करती है अगर हम उसको तुलना करें या कंपेयर करें उसको बल्क लिक्विड से, मतलब लिक्विड के अंदर की बात। तो दिस एनर्जी इंक्रीजेज when the surface of the same mass of liquid increases and is therefore called surface free energy। ये एनर्जी बढ़ जाती है जब हमें सेम मास का जो लिक्विड है उसका सरफेस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब दिस एनर्जी इंक्रीजेज व्हेन द सरफेस ऑफ द सेम मास ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, मतलब सेम मास वाला कोई लिक्विड है, अगर उसका सरफेस जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे ही वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है, और इसी को हम कहते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। द वर्क जिसे इंडिकेट किया जाता है कैपिटल W से, द वर्क रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज सरफेस फ्री एनर्जी। पर यूनिट एरिया, इसे हम जो है वो मेज़र करते हैं या डिनोट करते हैं अर्ज पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसकी जो इक्वेशन है वो है कैपिटल W इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा ए। तो W यहाँ पर मैंने बताया कि वर्क, और यहाँ पर जो गामा है वो है सरफेस टेंशन, और जो डेल्टा ए है उसको हम कहते हैं यहाँ पर एरिया, मतलब सरफेस एरिया। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस इक्वेशन का क्या मतलब है। इट इज इक्विवेलेंट टू सरफेस टेंशन गामा, thus the greater the area of interfacial contact between the phases, the greater the free energy। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया या इंटरफेस जितना ज़्यादा होगा दो लिक्विड फेजेस के बीच में, उतनी ही ज़्यादा फ्री एनर्जी हमें जो है वो देखने को मिलेगी। For equilibrium, the surface free energy of a system must be at a minimum। इक्विलिब्रियम के लिए सरफेस फ्री एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की कम से कम होनी चाहिए। Thus, liquid droplets tend to assume a spherical shape since a sphere has the smallest surface area per unit volume। अतः जो लिक्विड ड्रॉपलेट है उसे जो है हम एज्यूम कर सकते हैं स्फेरिकल शेप में। स्फेरिकल शेप, क्योंकि स्फेरिकल शेप की जो सबसे कम होती है, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला टॉपिक, वो है मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। तो कैसे मेज़र करते हैं हम सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को। यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे कैपिलरी राइज मेथड, दी ड्यूनो रिंग मेथड, तीसरा है ड्रॉप वेट मेथड, और इसे हम जो है ड्रॉप वेट मेथड को यहाँ पर हम इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं स्लैग्मोमीटर। इसके बाद है बबल प्रेशर, पेंडेंट ड्रॉप, सेशल ड्रॉप,
विल्मी प्लेट एंड ऑसिलेटिंग ड्रॉप। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम मेज़र कर सकते हैं सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को। द चॉइस ऑफ द मेथड फॉर मेजरिंग सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन डिपेंड्स ऑन, हम यहाँ पर कौन सा मेथड हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा मेज़र करने के लिए, इसकी चॉइस हमारी डिपेंड करती है इन 3 चीज़ों पे। वेदर सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन इज़ टू बी डिटरमाइन, द एक्यूरेसी डिज़ायर्ड एंड द साइज ऑफ सैंपल। तो दोस्तों ये जो है ये सारा का सारा हमने टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट के साथ आसानी से आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो अभी वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का है उसको दबा दीजिए, और साथ में उसके बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको जो है वीडियोज़ आगे भी मिलते रहें सबसे पहले। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको क्या सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन में क्या डिफरेंस समझ में आया। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।